विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता और इसी के चलते परमात्मा की इच्छा से ही द्रौपदी के 5 पति हुए। यह वृतांत आदि पर्व अध्याय 190 से लेकर अध्याय 198 में आप पढ़ सकते हैं। हमारा आग्रह है कि आप इसे एक बार जरूर पढ़ के देखें। ये बहुत सुंदर और रोचक वृतांत है। ओम गणपति चैनल सनातन धर्म से संबंधित रोचक और ज्ञानवर्धक वृतांत सीधे हमारे धर्म ग्रंथों से आप तक लाता है। आप सबका स्वागत है। हमें प्रोत्साहित करने के लिए आप सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। कृपया एक लाइक जरूर दीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ओम गणपति है, चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। द्रौपदी स्वयंवर की प्रतियोगिता जीतकर भीमसेन और अर्जुन कुम्हार के घर में प्रवेश करके अत्यंत प्रसन्न हो माता को द्रौपदी की प्राप्ति की सूचना देते हुए बोले, माँ, हम भिक्षा लाए हैं। उस समय कुंती देवी कुटिया के भीतर थी। उन्होंने अपने पुत्रों को देखे बिना ही उत्तर दे दिया, भिक्षा लाए हो तो तुम सभी भाई मिलकर उसे पाओ। तत्पश्चात द्रौपदी को देखकर कुंती ने चिंतित होकर कहा, हाय, मेरे मुंह से बड़ी अनुचित बात निकल गई। कुंती देवी अधर्म के भय से बड़ी चिंता में पड़ गई और इस दुविधा को उन्होंने युधिष्ठिर को बताया। उन्होंने माता की ये बात सुनकर 2 घड़ी तक मन ही मन कुछ विचार किया। फिर कुंती देवी को आश्वासन देकर उन्होंने धनंजय से ये बात कही, अर्जुन, तुमने द्रौपदी को जीता है। तुम्हारे ही साथ इस राजकुमारी की शोभा होगी। तुम अग्नि प्रज्वलित करो और विधि पूर्वक इस राजकन्या का पाणी ग्रहण करो। अर्जुन बोले, नरेंद्र, आप मुझे अधर्म का भागी ना बनाइए। बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए छोटे भाई का विवाह हो जाए, ये धर्म नहीं है। पहले आपका विवाह होना चाहिए, तत्पश्चात भीमसेन का और फिर मेरा। राजन, भैया भीमसेन, मैं, नकुल, सहदेव तथा ये राजकन्या सभी आपकी आज्ञा के अधीन हैं। ऐसी दशा में आप यहाँ अपनी बुद्धि से विचार करके जो धर्म और यश के अनुकूल तथा पांचाल राज के लिए भी हितकर कार्य हो वह कीजिए। द्रौपदी को लेकर हम सब भाइयों में फूट ना पड़ जाए, इस भय से राजा ने अपने सभी बंधुओं से कहा, कल्याणमयी द्रौपदी हम सब लोगों की पत्नी होगी। अपने बड़े भाई का ये वचन सुनकर उदार हृदय वाले समस्त पांडव मन ही मन उसी का चिंतन करते हुए चुपचाप बैठे रह गए। जब कुरुनंदन भीमसेन और अर्जुन कुम्हार के घर पर जा रहे थे, उसी समय पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न गुप्त रूप से उनके पीछे लग गए। उन्होंने चारों ओर अपने सेवकों को बैठा दिया और स्वयं ही अज्ञात रूप से कुम्हार के घर के पास ही छिपे रहे। वहां द्रौपदी, पांडव और कुंती की समस्त दिनचर्या को वहां से देखते रहे कि कैसे बाकी 4 पांडवों ने भिक्षा लाकर युधिष्ठिर को निवेदन और कुंती के कहने पर द्रौपदी ने भोजन का प्रथम भाग देवताओं को अर्पण तथा ब्राह्मण को भिक्षा दी और बाद में सबने उस अन्न का भोजन किया। भोजन उपरांत पांडव ज्ञान वर्धक बातें करने लगे। उनकी कही हुई वे सभी बातें उस समय पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने सुनी और वहां सोई हुई द्रौपदी को देखा। तदंतर राजकुमार धृष्टद्युम्न रात में पांडवों का इतिहास तथा उनकी कही हुई सारी बातें राजा द्रुपद को पूर्ण रूप से सुनाने के लिए बड़ी उतावली के साथ राजभवन में गए। वहां द्रुपद ने अपने पुत्र से पूछा, क्या द्रौपदी को पाने वाला पुरुष अपने समान वर्ण यानी क्षत्रिय कुल का ही कोई श्रेष्ठ पुरुष है अथवा वह अपने से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल का है? क्या आज कुंती के सबसे छोटे पुत्र अर्जुन ने ही उस धनुष को उठाया और लक्ष्य को मार गिराया था? तब धृष्टद्युम्न ने पांडवों के यहाँ जो जो देखा था वह सब अपने पिता को कह सुनाया। वह बोला, राजन, जिस प्रकार वे युद्ध का वर्णन करते थे उससे ये मान लेने में तनिक भी संदेह नहीं रह जाता कि वे लोग क्षत्रिय शिरोमणि ही हैं। जिस प्रकार उन्होंने धनुष पर बल पूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाई, जिस तरह दुर्भेद्य लक्ष्य को भेद गिराया और जिस प्रकार वे सभी भाई आपस में बातें करते हैं, उससे ये निश्चय हो जाता है कि कुंती के पुत्र ही ब्राह्मण वेश में छिपे हुए विचर रहे हैं। इस समाचार से राजा द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसी समय अपने पुरोहित को पांडवों के यहाँ भेजा। राजा का अनुरोध मानकर पुरोहित जी गए और उन सब की प्रशंसा करके राजा द्रुपद के वचनों को सुनाया। कुछ समय उपरांत सभी पांडव राजा द्रुपद के यहाँ पहुँचे। तदंतर पांचाल राज द्रुपद ने राजकुमार युधिष्ठिर को अपने पास बुलाकर ब्राह्मणोचित आतिथ्य सत्कार के द्वारा उन्हें अपनाकर पूछा, हमें कैसे ज्ञात हो कि आप लोग किस वर्ण के हैं?
युधिष्ठिर बोले, पांचाल राज, आप उदास ना हो, आपको प्रसन्न होना चाहिए। आपके मन में जो अभीष्ट कामना थी वे निश्चय ही आज पूरी हुई है, इसमें संशय नहीं है। राजन, हम लोग क्षत्रिय ही हैं, महात्मा पांडु के पुत्र हैं। राजा युधिष्ठिर की ये बातें सुनकर महाराज द्रुपद की आंखों में हर्ष के आंसू छलक आए। इस प्रकार विश्वास जम जाने पर महाराज द्रुपद ने अपने पुत्रों के साथ जाकर युधिष्ठिर से कहा, ये कुरुकुल को आनंदित करने वाला महाबाहु अर्जुन आज के पुण्यमय दिवस में मेरी पुत्री का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण करे और मंगलाचार का पालन प्रारंभ कर दे। राजा युधिष्ठिर ने उनसे कहा, राजन, विवाह तो मेरा भी करना होगा। मैं तथा पांडव भीमसेन भी अभी तक अविवाहित ही हैं और आपकी इस रत्न स्वरूपा कन्या को अर्जुन ने जीता है। महाराज, हम लोगों में ये शर्त हो चुकी है कि कृष्णा धर्म के अनुसार हम सभी की महारानी होगी, इसीलिए वह प्रज्वलित अग्नि के सामने क्रमशः हम सबका पानी ग्रहण करे। द्रुपद बोले, कुरुनंदन, एक राजा की बहुत सी रानियां हो ऐसा विधान तो वेदों में देखा गया है, परंतु एक स्त्री के अनेक पुरुष पति हो ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया। तुम धर्म के ज्ञाता और पवित्र हो, अतः तुम्हें लोक और वेद के विरुद्ध ये अधर्म नहीं करना चाहिए। तुम कुंती के पुत्र हो, तुम्हारी बुद्धि ऐसी क्यों हो रही है? युधिष्ठिर बोले, मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती और मेरी बुद्धि भी कभी अधर्म में नहीं लगती। हमारी माता ने हमें ऐसा ही करने की आज्ञा दी है और मेरे मन में भी यही ठीक जचा है। राजन, ये अटल धर्म है, आप बिना किसी सोच विचार के इसका पालन करें। द्रुपद बोले, कुंती नंदन, तुम, कुंती देवी और मेरा पुत्र धृष्टद्युम्न, ये सब लोग मिलकर ये निश्चय करके बताएं कि क्या करना चाहिए, उसे ही कल ठीक समय पर हम लोग करेंगे। इसी समय भगवान वेद व्यास वहां अकस्मात ही आ पहुंचे। सबने खड़े होकर महात्मा व्यास जी को प्रणाम किया। तदंतर 2 घड़ी के बाद राजा द्रुपद ने मीठी बाणी बोलकर महात्मा व्यास जी से द्रौपदी के विषय में पूछा, भगवान, एक ही स्त्री बहुत से पुरुषों की धर्म पत्नी कैसे हो सकती है, जिससे संकरता का दोष ना लगे, ये सब आप ठीक ठीक बतावें। तब वहां व्यास जी ने सर्वप्रथम वहां बैठे हुए सभी से उनकी राय जानी। सबने एक एक करके अपना मत कह सुनाया। सबको सुनने के उपरांत व्यास जी बोले, पांचाल राज, इस विवाह में एक रहस्य है जिसे मैं सबके सामने नहीं कहूंगा। तुम स्वयं एकांत में चलकर मुझसे सुन लो। जिस प्रकार और जिस कारण से यह सनातन धर्म के अनुकूल कहा गया है और कुंती नंदन युधिष्ठिर ने जिस प्रकार अपनी धर्मानुकूलता का प्रतिपादन किया है, उस पर विचार करने से निस्संदेह यही सिद्ध होता है कि यह विवाह धर्म सम्मत है। तदंतर भगवान व्यास जी अपने आसन से उठे और राजा द्रुपद का हाथ पकड़कर राजभवन के भीतर चले गए। व्यास जी ने उन महात्मा नरेश को वह कथा सुनाई जिसके अनुसार वहां बहुत से पुरुषों का एक ही पत्नी से विवाह करना धर्म सम्मत माना गया। वहां व्यास जी ने पहला रहस्य बताते हुए राजा द्रुपद से कहा, ये 5 पराक्रमी पांडव जो यहाँ विद्यमान है, वे पूर्व और वर्तमान इंद्रों का अंशभूत है। राजन, ये पांडव पहले इंद्र रह चुके हैं। ये दिव्य रूपा द्रौपदी वही स्वर्गलोक की लक्ष्मी है जो पहले से ही इनकी पत्नी नियत हो चुकी है। महाराज, यदि इस कार्य में देवताओं का सहयोग ना होता तो तुम्हारे इस यज्ञ कर्म द्वारा यज्ञ वेदी की भूमि से ऐसी दिव्य नारी कैसे प्रकट हो सकती थी? व्यास जी ने कहा, राजन, अपनी पुत्री के एक और जन्म का वृतांत सुनो। एक तपोवन में किसी महात्मा मुनि की कोई कन्या रहती थी। सती साध्वी एवं रूपवती होने पर भी उसे योग्य पति की प्राप्ति नहीं हुई। उसने कठोर तपस्या द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट किया। महादेव जी प्रसन्न होकर साक्षात प्रकट होकर उस मुनि कन्या से बोले, तुम मनोवांछित वर मांगो। उनके यूं कहने पर उस मुनि कन्या ने वरदायक महेश्वर से बार बार कहा, मैं सर्व गुण संपन्न पति चाहती हूँ। देवेश्वर भगवान शंकर प्रसन्न चित्त होकर उसे वर देते हुए बोले, भद्रे, तुम्हारे 5 पति होंगे। यह सुनकर उसने महादेव जी को प्रसन्न करते हुए पुनः ये बात कही, शंकर जी, मैं तो आपसे एक ही गुणवान पति प्राप्त करना चाहती हूँ। तब देवादिदेव महादेव जी ने उससे ये शुभ वचन कहा, भद्रे, तुमने पति दीजिए इस वाक्य को 5 बार दोहराया है, इसीलिए मैंने जो पहले कहा है वैसा ही होगा। तुम्हारा कल्याण हो, किंतु तुम्हें दूसरे शरीर में प्रवेश करने पर ही ये सब होगा। द्रुपद, वही मुनि कन्या तुम्हारी इस दिव्य रूपणी पुत्री के रूप में फिर उत्पन्न हुई है। अतः ये पृष्ठ वंश की सती कन्या कृष्णा पहले से ही 5 पतियों की पत्नी नियत की गई है।
ये स्वर्ग लोक की लक्ष्मी है जो पांडवों के लिए तुम्हारे महायज्ञ में प्रकट हुई है। इसने अत्यंत घोर तपस्या करके इस जन्म में तुम्हारी पुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। महाराज द्रुपद, वही ये देव सेवित सुंदरी देवी अपने इस कर्म से 5 पुरुषों की एक ही पत्नी नियत की गई है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इसे देव स्वरूप पांडवों की पत्नी होने के लिए रचा है। यह सब सुनकर तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो। द्रुपद बोले, विधाता ने जो रच रखा है उसे टाल देना असंभव है, अतः उसी पूर्व निश्चित विधान का पालन करना उचित है। भाग्य में जो लिख दिया गया है उसे कोई भी बदल नहीं सकता। पूर्व जन्म में कृष्णा ने अनेक बार भगवान शंकर से कहा, प्रभु मुझे पति दें। जैसा उसने कहा वैसा ही वर उन्होंने उसे दिया। यदि साक्षात शंकर ने ऐसा विधान किया है तो वह धर्म हो या अधर्म, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। विधाता ने ही कृष्णा को इन पांडवों की पत्नी बनाया है। तत्पश्चात वेद के पारंगत विद्वान मंत्रज्ञ पुरोहित धौम्य ने प्रज्वलित अग्नि की स्थापना करके उसमें मंत्रों द्वारा आहुति दी और युधिष्ठिर को बुलाकर कृष्णा के साथ उनका गठबंधन कर दिया। इसी क्रम में महारथी राजकुमार पांडवों ने एक एक दिन परम सुंदरी द्रौपदी का पाणी ग्रहण किया। यह संपूर्ण वृतांत आप महाभारत के आदि पर्व अध्याय 190 से लेके अध्याय 198 में पढ़ सकते हैं। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमें एक लाइक देके और कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर करने की कृपा कीजिए। अगली मुलाकात तक परमात्मा का सानिध्य आप और आपके परिवार पर बना रहे। इसी कामना के साथ नमस्कार।